तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस क्रेजी टेक। दोस्तों आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक दोस्तों आपको बताने वाला हूं। साथ में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको, ग्रो ऐप पर अपना प्रॉफिट भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मिस क्रेजी टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपनी स्क्रीन पर तकरीबन 1000 का प्रॉफिट मेरा चल रहा है और यहाँ पे अभी टाइम देखिए 11:30, 11:30 बज रहा है और मार्केट अभी भी लाइव है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मेरा 1200 हो गया और इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मेन बात यहाँ से प्रॉफिट आखिर बनता कैसे है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता है। तो दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना तो आपको सबसे पहले सीखना होगा, उसके बाद ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। यहां पे 10 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 9 लोग लॉस करते हैं। एक ही लोग यहां पे 10 में से एक ही बंदा प्रॉफिट बना पाता है। तो दोस्तों अगर आप भी 10 में से एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रॉफिट निकाले, और मैं हमेशा आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि हमेशा मैं प्रॉफिट बनाता हूं, तो दोस्तों प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता है, प्रॉफिट बनाना पड़ता है। और जब तक आप सीखेंगे नहीं आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं प्रॉफिट बनाना तो सिखाऊंगा ही, साथ के साथ कुछ ऐसी भी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप पहली बार जानेंगे, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा। आधा अधूरा देखते हैं और आपका लॉस होता है, फिर आप कहेंगे कि मेरा लॉस हो गया। साथ के साथ अगर आप नए हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट यहां पे चल रहा है इसको मैं सेल कर देता हूं, इस प्रॉफिट को मैं सेल कर देता हूं। उसके बाद दूसरा ट्रेड ले करके और प्रॉफिट बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे ये प्रॉफिट चल रहा है, जस्ट यहां एग्जिट ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए ये प्रॉफिट यहां पे दिखेगा, जस्ट यहां एग्जिट ऑल पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ऑर्डर मैंने सेल कर दिया। अगर मैं कुछ देर वेट करता तो और प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन यहां पे सेल कर दिया क्योंकि आप लोग को सिखाना है। अब यहां पर देखिए ऑर्डर सेल हो गया, जस्ट यहां डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये है मेरा पोजीशन और यहां पे देखिए ये 1336 रुपए का मेरा आज का प्रॉफिट मैं बना चुका हूं इस टाइम तक। अब यहां पे ये पेज मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं। तो यहां पे ये है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके होम पेज पे आते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप ग्रो एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप एंजल वन एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर ऑप स्टॉक एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे बनाए, मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जब भी डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें पैसा ऐड करना होगा। तो इसके लिए यहां पे आएंगे, यहां पर देखिए हमारा प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां से हमें फंड ऐड करना होगा। यहां पर देखिए हमारे पास फंड है तकरीबन 3000 का। ऐड मनी पर क्लिक करके आप भी पैसा ऐड कर सकते हैं। तो यहां से पैसा ऐड कर लेंगे। तो जब पैसा ऐड कर लेंगे तो असली खेल अब शुरू होता है। अब बात आता है प्रॉफिट बनाने के लिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस में करना चाहते हैं। अगर आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसमें करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो बात आता है कि अगर हम नए हैं तो पहली बार हम ऑप्शन ट्रेडिंग किस में करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी पहली बार आपको निफ्टी 50 की तरफ जाना है। निफ्टी 50 थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, थोड़ा सा सोचने समझने का हमें टाइम मिल जाता है तो हम फैसला ले सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में भी करते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी फास्ट होता है, लॉस भी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है। तो अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, नया है, तो इसमें आप समझ नहीं पाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूं कि आप लोग नए हैं या फिर 1-2 ट्रेड लिए हैं, तब भी ध्यान से देखिएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे निफ्टी 50 पर। अब निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप चार्ट देख सकते हैं कि चार्ट किस तरीके से गिर रहा है। तो ध्यान रखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी प्रॉफिट बनता है, और मार्केट अगर गिरता है तब भी प्रॉफिट बनता है। कैसे?
तो यहाँ पे अब कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? अब एक पल के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ तक आया, क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, तो ऐसे में लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न को हम समझते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं कि किस तरीके का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को हमें समझना होता है कि आखिर यहाँ से कैंडल गिरा तो क्यों गिरा, मार्केट गिरा तो क्यों गिरा, स्टार्ट होते ही मार्केट क्यों चढ़ा। तो इसके लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना होगा। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेंगे तो आप कैंडल के बारे में समझ जाएंगे कि कैंडल काम कैसे करता है, कौन सा कैंडल बनने पर मार्केट सपाट रहता है, कौन सा कैंडल बनने पर मार्केट गिरता है, कौन से कैंडल बनने पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सभी चीजें आपको सीखना होगा। तो यहां से हम कैंडल स्टिक पैटर्न को हम समझते हैं। उसके बाद हम बैक आए। अब बैक आएंगे, फिर से हम निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन चेन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहीं से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब यहां पे मेन बात आता है कि इसको हम समझे कैसे कि कौन से बाय करने पर कितने का प्रॉफिट होगा और कौन से बाय करने पर हमें लॉस होता है। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो इस चार्ट के बारे में आपको एक एक चीजें पता होना चाहिए। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए, जब भी निफ्टी 50 में आएंगे तो यहां पे एक डेट आता है, इस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट क्या होता है कि यहाँ पे 9 मई को एक्सपायरी डे है। तो इससे होता यह है कि आज जैसे मान लीजिए कि आज है 3 मई को मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और मेरे को अगर प्रॉफिट नहीं होता है, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 200 में बाय करता हूँ, ठीक है, और आज मैं इसको बेचा नहीं, अगर ये 180 पे आ गया तो मैं सोचता हूँ कि इसको कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा। तो आप इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्सपायरी डे वाले दिन है ना, उस दिन तक अगर होल्ड कर दिए तो जो भी पैसा है, तो अगर ये इधर ऊपर रहेगा तो ये पैसा बच जाता है, अगर इसके नीचे आ गया ना तो ये पैसा 0 हो जाता है। तो ये समझना होता है, सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी डे वाले दिन ही होता है। तो यहाँ पे आज है 3 मई, उसके बाद एक्सपायरी डे पड़ेगा 9 मई को, उसके बाद 16 को, उसके बाद 23 को। तो यहाँ पे एक्सपायरी डे का डेट आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉल प्राइस और यहाँ पे ऑप्शन आता है पुट प्राइस। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है कि हम कॉल प्राइस में बाय करें तो ज्यादा प्रॉफिट होगा या पुट प्राइस में बाय करें तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखिए, प्रॉफिट दोनों में होता है, लेकिन कब किस में बाय करना है ये बताता है मार्केट। अब एक बार मैं बैक आता हूं तो यहां पर देखिए, आज मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट गिरता है तब आपको यहां पे पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है। तो जब भी मार्केट, जैसे मान लीजिए यहां पे ओपन हुआ, अब मार्केट अगर गिरता है तो पुट प्राइस की तरफ का हमें बाय करना है। तो पुट प्राइस में ये है इन द मनी, ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। तो कोशिश करना है कि इन द मनी में बाय करना है। अगर मान लीजिए कि मैं पुट प्राइस की तरफ का बाय करता हूं, ये है पुट प्राइस, और इन द मनी में बाय करता हूं, और अगर होल्ड करता हूं 9 मई तक, तो अगर इधर तक रहेगा तब तो कुछ पैसा बच जाएगा, अगर ये ऊपर आ गया तो ये पैसा 0 हो जाएगा। तो समझ गए, जब भी मार्केट गिरेगा तो पुट प्राइस में बाय करेंगे, और जब भी मार्केट ओपन होगा, यहां ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। तो कॉल प्राइस में ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी में एक्सपायरी डे वाले दिन आता है तो कुछ पैसा बच जाएगा, और इधर रहा तो ये 0 हो जाएगा, एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ गए कि कभी भी यहां पे देखिए मार्केट अगर गिरता है तो पुट प्राइस में बाय करेंगे, और यहां पे मार्केट मतलब खुला और यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहां पे कॉल प्राइस में बाय करेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन क्या बाय करना है, तो यहां पर मार्केट आज गिर रहा है तो हम पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। यहां पर देखिए एक पट्टी आपको दिखेगा, ये निफ्टी 50 का पट्टी है जो कि हमें बताता है कि आज मार्केट कितना गिरा। तो यहां पर देखिए ये है -0.84% आज गिरावट आया है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें मार्केट बढ़ेगा तो ये आएगा इधर की तरफ, और मार्केट गिरता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे ऊपर बढ़ा तो ये अभी इन द मनी है, लेकिन अगर ये पट्टी ऊपर की तरफ आ जाता है तो ये भी इन द मनी में यहाँ पे शामिल हो जाएगा, बाकी आउट ऑफ द मनी में दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अब हम इसमें पोजीशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा सवाल आता है कि किसमें हमें पोजीशन बनाना है। तो पोजीशन बनाने से पहले सबसे पहले हम बैक आएंगे और यहाँ पे इस चार्ट को हम देखेंगे। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और अनुमान लगाएंगे कि आज के दिन मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट का क्या मूड है। तो यहाँ से मार्केट को आप पढ़ सकते हैं, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, तब आपको समझ में आएगा।
उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ से अनुमान लगा लिए। उसके बाद अब इसमें पोजीशन बनाने के लिए निफ्टी 50 का जो सेक्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद जस्ट यहाँ ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे तो आज मार्केट गिर रहा है, इस तरीके से मार्केट गिरा है, तो हम पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे इन द मनी में। ठीक है, तो पोजीशन जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करता हूं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां से देखिए, यहां से आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेन खेल आता है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो कभी भी आपको ट्रेड लेना है जिसमें बायर ज्यादा हो उसी में ट्रेड लेना है। यहाँ पे बायर कम है और 52% 50% से ज्यादा सेलर हैं। तो जब मार्केट में कोई ऐसा चीज है जो खरीदने वाले ज्यादा हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तो खरीदने वाले कम है तो उसका रेट गिरेगा। तो इसमें हमें पोजीशन नहीं बनाना है। इसमें पोजीशन बनाते हैं तो भले ही ये कुछ पल के लिए ऊपर जा रहा है लेकिन ये कभी भी गिर सकता है, तो इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद बैक आएंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसका हम चेक करें तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आइए नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ये है, इसमें बायर तकरीबन 70% है। तो इसका चांस है कि ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोग खरीदेंगे तो उसको धक्का दे करके ऊपर ले जाते हैं और बेचने वाले कम हैं। तो ये मार्केट बेचने वाले की तरफ नहीं जाना है, हमेशा बायर की तरफ जाना है। तो जिसमें बायर ज्यादा है उसी में पोजीशन बनाना है। उसके बाद अब आइए बैक। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको पोजीशन बना करके और प्रॉफिट बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मार्केट गिर रहा है तो हम इधर का बाय करेंगे। तो इसको जैसे मान लीजिए कि हम बाय करेंगे। अब ये डिपेंड करता है बजट पे भी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3,000 रुपया है तो 149 वाले पर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करूंगा। मैं बाय नहीं करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि इसमें पोजीशन बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3800 रुपया होना चाहिए और मेरे पास कितना है, सिर्फ 3000 के आसपास है। तो हम इसमें पोजीशन नहीं बना सकते, हमारे पास इतना ही रुपया है। तो मैं कोई ऐसा ट्रेड देखता हूं जो कि कम हो, थोड़ा सस्ता हो। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि यहाँ इन द मनी में आपको बाय करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आउट ऑफ द मनी में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसको 1-2 दिन के अंदर ही सेल कर देना है। कोशिश रहे कि 1 दिन में ही सेल कर दें। बहुत ज़्यादा होल्ड करें तो 1 दिन तक होल्ड करें और यहाँ पे इस एक्सपायरी डे वाले दिन तक तो आने ही ना दे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ये है इसका करंट प्राइस। उसके बाद यहाँ पे आता है डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये है कि जब भी आप बाय करते हैं तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। आज मैंने 127 पे बाय करता हूँ और इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। आज ही जैसे मान लीजिए ये 120 हो गया और मैं इसको नहीं बेचता हूं, तो कल मैं सोचूंगा कि कल थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगा, तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर इंट्राडे में बाय करते हैं तो आज के आज आपको सेल करना होगा। आज के आज अगर सेल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा, हमारा ब्रोकर अपने आप ही सेल कर देगा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। एक लॉट में पहले इसमें 50 क्वांटिटी होता था, अब इसमें 25 क्वांटिटी कर दिया गया है। आप यहाँ प्लस माइनस पर क्लिक करके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपके बजट भी बढ़ता जाएगा, तो बजट इतना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे या फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे तो जो भी प्राइस चल रहा है इसी पे बाय हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी 124 चल रहा है तो मैं यहाँ पे 120 का लिमिट लगा दूंगा, या फिर जैसे मान लीजिए 118 का मैं लिमिट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस लिमिट को मैं इतना पर अगर लगा दूंगा तो जब भी मार्केट इतना पर गिर करके आएगा तो ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो कभी भी आपको बाय करना है लिमिट लगा करके ही बाय करना है। कई बार होता ही है कि जैसे मान लीजिए 127 चल रहा है, 127 पे मैं बाय करना चाहता हूं और बाय करते भर में ये 130, 35, 40 भी हो जाएगा तो हमारा लॉस हो सकता है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए 124 पे ही बाय करना है तो लिमिट लगा दीजिए, 123 का लिमिट लगा दीजिए, जैसे ही गिरेगा थोड़ा ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिमिट लगाएंगे। उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ये बाय हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा इसमें पोजीशन हम नहीं बनाए हैं, सिर्फ लिमिट लगाए हैं 117 का और 120 चल रहा है। तो जैसे ही गिर करके 117 पे आएगा ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको लिमिट लगा करके बाय करना है। तो जब यहाँ पे बाय हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बाय लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 120 के आसपास चल रहा है। मैं 1-2 मिनट यहाँ पे वेट करता हूँ और जैसे ही बाय हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट वेट किया तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल बाय हो गया, यहाँ पे बाय लिखा हुआ आ गया। अब आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो जस्ट इसके लिए पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन देखिए। यहाँ पे जो अभी मैंने बाय किया 117 पे, यहाँ पे देखिए 117 पे बाय किया और 300 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा चल रहा है। 300 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, तकरीबन 2 मिनट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर टाइम देना है, दिन भर सीखिए जरूर, लेकिन इसमें प्रॉफिट सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर होता है। वीडियो बनाते देखिए मेरे को कितना मिनट हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाइए। ऐसा नहीं है कि एक बार बाय कर लिए यहाँ पे बैठे रहना है, होल्ड कर दिए, शाम तक देखेंगे कितना होगा। ऐसे करेंगे तो आपका लॉस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप अच्छी नॉलेज, सही चीजें सीखते हैं ना, तो यहाँ पे आप 100% प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद जब भी प्रॉफिट बनने लगे तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे लॉस से बचने के लिए, प्रॉफिट तो हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए इसमें पोजीशन है तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि 117 पे तो आपने बाय किया है, कितना गिर करके आएगा तो आप उसे सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 117 पे मैं यहाँ पे बाय किया हूं, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 110 पे गिर करके आए तो ये सेल हो जाना चाहिए। हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि 3000 रुपया लगाए हैं और सारा का सारा खत्म हो जाए, या फिर 1000 उसमें से खत्म हो जाए। हमारा लॉस हो 200-300 का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे टारगेट प्राइस पूछेगा, कितना ऊपर जाएगा तो सेल करना चाहते हैं। तो कम से कम 140 जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से समझिए, अगर गिर करके 110 आया तब भी सेल हो जाएगा, और बढ़ करके 140 जाएगा तब भी ये सेल हो जाएगा। मतलब अब हमारा फिक्स हो गया है, इससे ऊपर ना हमारा प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। लॉस कम होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट ज्यादा, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सेल करेंगे तो ये सेल नहीं हुआ है, अभी ये ऑर्डर लग गया है। जस्ट डन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर में दिखेगा। यहां पर देखिए ये प्राइस चल रहा है हमारा, यहां पे स्टॉप लॉस है 110 और टारगेट प्राइस 140। इतना टच करेगा तो यहां पे ये बीच में मैं लगा दिया हूं, बीच में ये चल रहा है, और जिसको भी टच करेगा ये सेल हो जाएगा। उसके बाद अब आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब मेरा प्रॉफिट बढ़ के 400 450 आ गया है, तकरीबन 500 के आसपास। तो अब मैं इसको सेल कर देता हूं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस टच कर जाएगा तब भी सेल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस लगा चुके हैं और उसके बावजूद भी आप चाहें तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 500 पार हो गया है तो मैं इसको सेल करूंगा। 600 हो गया तो जस्ट यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब इसको सेल करने के लिए, एग्जिट होने के लिए जस्ट यहाँ एग्जिट ऑल पर क्लिक करेंगे, और अब आप बैक आकर के अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है तकरीबन 500 रुपये का प्रॉफिट। पहले यहाँ पे ये और ये प्रॉफिट था, ये मेरा लॉस था। उसके बाद यहाँ पर देखिए तकरीबन 500 का प्रॉफिट मैं बना हूँ, और आज के दिन का प्रॉफिट देखिए 1826 रुपये का प्रॉफिट मैं बना हूँ लाइव प्रूफ। और यहाँ पर देखिए ये रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, कहीं आप सोचे कि ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों जब भी आपका प्रॉफिट बन जाए तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट बन गया इसको लेकर के आपको बाहर निकल जाना है। अब इस मोबाइल को बंद कर देना है, जो आपका ग्रो एप्लीकेशन है या फिर एंजल वन एप्लीकेशन है, इसको बंद कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1800 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 500 का और मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो उसके चक्कर में ये लॉस भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा लॉस ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। तो इसको आप अब मोबाइल को बंद कर दीजिए। जैसे ही आपका 500-600 का प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को लेकर के निकल जाइए। उसके बाद आप अगले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा, आज आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप